नमस्कार साथियों, मैं सुनील परमार विंग्स के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि मैंने लास्ट वाले जो वीडियो अपलोड की थी उसमें आपको एग्रीकल्चर का पार्ट 1 करवाया था, जिसमें कि हमने क्रॉपिंग पैटर्न तक इसको समझा था। अब नेक्स्ट वाला आता है क्रॉप्स वाला पॉइंट टॉपिक दे रखा है हमें। तो मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी होती है इंडिया में। मेजर क्रॉप्स फूड एंड नॉन फूड क्रॉप्स। एक तो होती है फूड क्रॉप, एक होती है नॉन फूड क्रॉप। फूड क्रॉप तो आप ही समझते होंगे, जिससे कि ईटेबल्स आइटम्स बनते हैं। नॉन फूड क्रॉप जो कि हमें जैसे ऑयल वगैरह बनाने में, फूड ऑयल वगैरह बनाने में काम देती है। अगला दे रखा है, जैसे फर्स्ट वाला पॉइंट दे रखा है फूड क्रॉप के बारे में। किसके बारे में? फूड क्रॉप। फूड क्रॉप के बारे में दे रखा है जिससे कि हम ईटेबल आइटम्स बनाते हैं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था। इसमें फूड क्रॉप्स में कौन कौन सी क्रॉप्स आती है? तो राइस, व्हीट, मिलेट्स, मेज, पल्सेस वगैरह, ये सब फूड क्रॉप्स में आते हैं। राइस के बारे में हम बात जान लेते हैं कि राइस होता क्या है। तो इट इज द स्टेपल फूड क्रॉप ऑफ मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। इंडिया में सबसे ज्यादा मेजोरिटी में अगर किसी फूड क्रॉप को खाया जाता है तो वो है राइस। नेक्स्ट दे रखा है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस में। राइस का जो प्रोडक्शन होता है उसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है, जो कि सेकेंड प्लेस एग्जिस्ट करता है पूरे वर्ल्ड में। नेक्स्ट दे रखा है व्हीट, सेकेंड मोस्ट सीरियल क्रॉप। सेकेंड मोस्ट सीरियल क्रॉप है, एक मेन फूड क्रॉप है, ये आपको पता ही है। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। वैसे तो ऐसे इसके बहुत सारे स्टेट होते हैं, लेकिन आपको मेजर 3 या 4 स्टेट के नाम पता होना चाहिए जिनमें सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है व्हीट का। जैसे कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, इसमें मैंने नाम दे रखे हैं। और भी अदर स्टेट भी हो सकते हैं, लेकिन जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग क्रॉप का प्रोडक्शन होता है, लेकिन इन 4 स्टेट में लार्जेस्ट प्रोडक्शन होता है व्हीट का। अगला दे रखा है मिलेट्स। मिलेट्स के बारे में दे रखा है। मिलेट्स में क्या क्या आता है? मिलेट्स में आता है ज्वार, बाजरा एंड रागी। इन तीनों क्रॉप्स को मिलाकर मिलेट्स बोला जाता है। दे रखा है फर्स्ट नंबर पर रागी, वेरी रिच इन आयरन एंड कैल्शियम। इसमें सबसे ज्यादा मात्रा में आयरन और कैल्शियम मिलता है। नेक्स्ट दे रखा है ज्वार, थर्ड इंपॉर्टेंट फूड क्रॉप। जैसे फर्स्ट नंबर पर राइस आता है, सेकंड नंबर पर व्हीट आता है, ऐसे ही थर्ड नंबर पर ज्वार आता है। थर्ड नंबर दे रखा है बाजरा, ग्रो वेल ऑन सैंडी सॉइल एंड सेलो ब्लैक सॉइल पर इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। कर्नाटक वाले एरिया में इसका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और भी अदर स्टेट भी हो सकते हैं, लेकिन कर्नाटक एक इसमें नाम यहाँ रखना आप लोग। नेक्स्ट दे रखा है मेज, फूड एंड फोडर क्रॉप। फूड और एक ये फोडर क्रॉप भी है। फूड क्रॉप मतलब इसको ईटेबल आइटम्स में भी हम यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट दे रखा फोडर क्रॉप, जिसको अपन जैसे एनिमल्स को फीड करने के लिए या पशुओं को चारा खिलाने के लिए भी इसका यूज कर सकते हैं। वेल ग्रो इन ओल्ड एलुवियल सॉइल। सबसे ज्यादा इसका जो प्रोडक्शन होता है, सबसे अच्छी जो ग्रो होती है वो एलुवियल सॉइल में होती है। अगला दे रखा है पल्सेस, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड में अगर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड लार्जेस्ट कंज्यूमर अगर किसी के पास है पल्सेस के मामले में, तो है इंडिया के पास। इंडिया में सबसे ज्यादा लार्जेस्ट प्रोडक्शन भी इंडिया में होता है, लार्जेस्ट कंज्यूमर भी एग्जिस्ट यही करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर दे रखा है तुअर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड पल्सेस, ये से कुछ इसके एग्जांपल है। नेक्स्ट दे रखा है फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स। फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स, जैसे सुगर केन, ऑयल सीड्स, टी, कॉफी। ये क्या है? ये एक फूड क्रॉप भी है, और ये अपने को अदर देन ग्रेन्स दे रखा है। जैसे शुगर केन, शुगर केन का हम यूज करते, शुगर केन का हम प्रोडक्शन क्यों करते हैं? शुगर केन का हम प्रोडक्शन करते हैं सबसे ज्यादा मार्केट में सेलिंग के लिए। इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। इंडिया क्या है? सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है, जो कि वर्ल्ड में सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और अगर हम देखें तो इससे जो गुड्स बनती है, इसमें पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट नंबर पर अगर कोई एग्जिस्ट करता है तो उसका नाम आता है इंडिया। इंडिया फर्स्ट नंबर पर आता है शुगर केन से जो भी प्रोडक्ट बनते हैं या जो भी गुड्स बनते हैं। ऑयल सीड्स दे रखा है, इंडिया है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑयल सीड्स के मामले में कौन है? इंडिया।
जैसे कि आपको पता है सोयाबीन, ग्राउंड नट्स वगैरह से ऑयल बनाया जाता है, मस्टर्ड से ऑयल बनाया जाता है, तो ये सब ऑयल सीड्स में आते हैं। और इसका सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर या सेकंड लार्जेस्ट नंबर पर प्रोडक्शन कहां पर होता है? इंडिया में। अगला दे रखा है टी, एग्जाम्पल ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर। अगर हम देखें टी का प्लांटेशन हिल्स वाले एरिया में होता है, जैसे कि आपको पता है हमारे यहाँ पर एक स्टेट है आसाम, जहाँ की टी बहुत ज्यादा फेमस है। यहाँ पर सबसे ज्यादा प्लांटेशन होता है टी का। अगला दे रखा है कॉफी, गुड क्वालिटी इन इंडियन कॉफी। इंडिया में जो कॉफी का प्रोडक्शन होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्शन होता है। और अगर इसको हम देखा जाए तो हम दूसरे अदर कंट्री को इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं। अरेबिका करके एक कॉफी का नाम है जो कि अपने यहाँ पर इसका प्रोडक्शन होता है, हमारे इंडिया में इसका प्रोडक्शन होता है। अगला दे रखा है हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होता है क्या? पहले तो हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होता है जिसमें फ्रूट्स का, वेजिटेबल्स का, इनका प्रोडक्शन किया जाता है, उसको हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स बोला जाता है। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट प्लेस एग्जिस्ट करता है पूरे वर्ल्ड में फ्रूट्स के और वेजिटेबल्स के मामले में। आपको नोट करना है तो आप इसका सबसे पहले तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आराम से नोट करते रहिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। हमने अभी एक टॉपिक कंप्लीट कर लिया, अब नेक्स्ट टॉपिक बचा हुआ हमारा नॉन फूड क्रॉप्स। नॉन फूड क्रॉप्स में आता है रबर, फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट। तो सबसे पहले हम रबर को पढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है रबर। नेक्स्ट दे रखा है मेनली ग्रो इन केरल, तमिलनाडु एंड कर्नाटक। सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन कहां पर होता है? तो केरल में, तमिलनाडु और कर्नाटक में। अगला दे रखा है फाइबर क्रॉप। फाइबर क्रॉप्स हम किन को बोलते हैं? तो 4 फाइबर क्रॉप्स होती है हमारे पास, मेन 4 फाइबर क्रॉप्स, कॉटन, जूट, हम्प एंड नेचुरल सिल्क आर 4 मेजर फाइबर क्रॉप्स, जिसमें हम मेनली हमारे चैप्टर में भी इतने डिस्क्लोज करके दिया हुआ है। कॉटन और जूट के बारे में दे रखा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। नेचुरल सिल्क और हम्प को पढ़ने की जरूरत नहीं है, एनसीईआरटी में आगे दे नहीं रखा है। कॉटन के बारे में दे रखा है तो हम कॉटन के बारे में जानते हैं। वन ऑफ द मेन रॉ मटेरियल फॉर कॉटन टेक्सटाइल। कॉटन टेक्सटाइल जो इंडस्ट्री है उसके लिए सबसे मेन रॉ मटेरियल का काम करता है कॉटन। अगला दे रखा है सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर मतलब इंडिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है इसका। वर्ल्ड में देखा जाए, वर्ल्ड के कंटेस्ट में, तो इंडिया सेकेंड प्लेस एग्जिस्ट करता है। अगला दे रखा है जूट, नॉन एज गोल्डन फाइबर। इसको गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। स्टोर हाउस ऑफ जूट, वेस्ट बंगाल। सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है इसका? तो वेस्ट बंगाल में होता है। जूट का सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है? वेस्ट बंगाल में। और ऐसा ही अगर हम कॉटन का देखें, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन कहां पर होता है इसका? तो जहां पर ब्लैक सॉइल पाई जाती है वहां पर सबसे ज्यादा इसका प्रोडक्शन होता है। जैसे कि महाराष्ट्र नाम इसमें आ जाएगा, और भी स्टेट के नाम आ सकते हैं, लेकिन आप 1 या 2 स्टेट के नाम कम से कम याद रखिए। अगला दे रखा है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। हमारा फूड क्रॉप, नॉन फूड क्रॉप वाला टॉपिक इतना हो चुका है कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म क्या हुआ है और इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म क्या हुआ है हमारे पास? तो सबसे पहले टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म में देखा जाए तो लैंड रिफॉर्म वाज द मेन फोकस ऑफ आवर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। गवर्नमेंट की तरफ से फर्स्ट 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें ज्यादा अगर मेन फोकस किया गया था तो लैंड रिफॉर्मेशन पर किया गया था। नेक्स्ट वाला ग्रीन रेवोल्यूशन बेस्ड द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। जो ग्रीन रेवोल्यूशन है, आपने 9th क्लास में भी इसके बारे में बहुत पढ़ा होगा। तो जो ग्रीन रेवोल्यूशन है ये पूरी किसके ऊपर बेस्ड है? टोटली टेक्नोलॉजीज के ऊपर। किसके ऊपर बेस्ड है? टेक्नोलॉजीज के ऊपर। मतलब इसमें HYV सीड्स का, केमिकल फर्टिलाइजर्स का और एग्रीकल्चर टूल्स का, ऐसे हम बहुत अदर टूल्स का इसमें इस्तेमाल करते हैं या यूज करते हैं। नेक्स्ट दे रखा है, अब इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म में क्या आएगा? जैसे दे रखा है KCC और एक पेश करके दे रखा है। तो KCC मतलब किसान क्रेडिट कार्ड और पेश मतलब पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस स्कीम। कभी कभार इसका फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है।
1 नंबर का ऑब्जेक्टिव यहां से बन सकता है। इन दोनों ही स्कीम्स को किसने इंट्रोड्यूस करा था? ये इंट्रोड्यूस करा था, इंट्रोड्यूस्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको इंट्रोड्यूस करा। अगला दे रखा है, नेक्स्ट टॉपिक है, बहुत छोटा सा है, ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन जरूर इससे बन सकता है। भूदान ग्रामदान मूवमेंट इनिशिएट बाय विनोबा भावे। भूदान और ग्रामदान करके एक मूवमेंट स्टार्ट हुआ था जिसको इनिशिएट करा था विनोबा भावे ने। विनोबा भावे को तो आप जानते होंगे किसके सक्सेसर या स्पिरिचुअल हायर रखा था, गांधी जी ने इनको। अगला दे रखा है, इट इज अ मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन, सॉरी, इट इज अ मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज द ब्लडलेस रिवॉल्यूशन। इसको ब्लडलेस रिवॉल्यूशन भी बोला जाता है। ठीक है, आपको वीडियो पसंद आई होगी, उम्मीद करता हूं ये टॉपिक पूरा का पूरा यहां तक आपको समझ में आया होगा। इससे आपका एक 2 नंबर का क्वेश्चन और 1 नंबर का ऑब्जेक्टिव आने का है। अगर आपको ऐसे ही वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।